Hello business owners, welcome to Tax Genie, your go-to destination and insightful tips for navigating your financial landscape. Let's crack the code of GSTR 9C together. वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट GSTR 9C। तो GSTR 9 के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है जो कि हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप वो जरूर देख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि GSTR 9 तो ठीक है, बट व्हाई शी इज एडिंग एन एक्स्ट्रा C। तो कुछ नहीं, एक्स्ट्रा C ऐड करके कोई डिफिकल्टी लेवल हम नहीं बढ़ा रहे। बहुत ही इजी टॉपिक है एंड आपको पूरा इजी एंड सरल भाषा में एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं GSTR 9C के बारे में। So GSTR 9C is also known as your annual reconciliation statement और ये उन टैक्स पेयर्स के लिए कंपलसरी है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है। तो अगर मैं इसको इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ तो इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन योर टू वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। नंबर 1 इज योर एनुअल रिटर्न्स ऑल्सो नोन एज GSTR 9। तो GSTR 9 को मैं यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, हमने एक वीडियो बनाया है, पूरा एक्सप्लेनेटरी वीडियो है, आप चेक ज़रूर करें GSTR 9 के बारे में। नंबर 2 इज योर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रिपेयर करता है। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपके फाइनेंशियल फिगर्स पता चल जाते हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड क्या कंसिस्टेंसी है बिजनेस का, ये सब के बारे में पता चल जाता है। तो GSTR 9C एक्चुअली ये दो डॉक्यूमेंट्स को रिकंसाइल करने में हेल्प करता है एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। GSTR 9C applies to कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स जैसे बिजनेस जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो, टैक्स पेयर्स जो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड हो बट उनका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा हो, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। The due date for filing GSTR 9C is typically 31st December of the succeeding financial year. However, it is best to stay updated on any potential changes or extensions announced by the GST authorities. There are two primary components of the GSTR 9C. Number 1 is your part A that comprises of reconciliation statement. Number 2 is your part B that is your self assessment. तो बेसिकली जो आपका पार्ट ए है दैट इज योर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो रिकंसिलिएशन किस चीज़ का होता है? जो आपके दो मेन डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे, योर GSTR 9 जो आपका एनुअल रिटर्न है एंड योर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट्स में जो भी आपने डेटा डिक्लेयर किया हो वो दोनों डेटा का रिकंसिलिएशन होता है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ क्या क्या इंक्लूड होता है, आइए देखते हैं। नंबर 1 इज योर इनकम। तो आपको जो वेरियस सोर्सेज से इनकम आती है लाइक सेल्स हो गया, इंटरेस्ट इनकम एंड अदर इनकम, ये सब का रिकंसिलिएशन होता है। नंबर 2 इज योर एक्सपेंडिचर। तो जहाँ से भी आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया हो ऑन परचेजेस हो गया, एक्सपेंसेस जो भी अदर एक्सपेंसेस कैटेगरी के होते हैं वो हो गया, वो सबका रिकंसिलिएशन होता है। नंबर 3 इज योर ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपका जो ओपनिंग बैलेंस है ITC का, कितना ITC आपने अवेल किया, इन एलिजिबल ITC कितना रिवर्स किया, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, ये सबका रिकंसिलिएशन हो जाता है। नंबर 4 आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। तो जितना भी आपने टैक्स लाइबिलिटी डिक्लेयर किया हो इन GSTR 9 विद एक्चुअल लाइबिलिटी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन योर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये दोनों का रिकंसिलिएशन होता है। Number 5 is your tax paid and tax payable. So reconciling the tax paid during the year with the actual tax paid and any outstanding tax payable or tax refunds claimed. तो पार्ट बी जो आपका है दैट इज ऑल्सो नोन एज अ सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे? दो कंपोनेंट है मेजरली। एक है आपका डिक्लेरेशन बाय द टैक्स पेयर। तो डिक्लेरेशन में आप गवर्नमेंट को ये डिक्लेयर कर रहे हो कि जो भी इंफॉर्मेशन मैंने पार्ट ए में आपको प्रोवाइड किया है दैट इज ऑथेंटिक एंड मैं कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ फाइनेंशियल फिगर्स या फिर GST रिटर्न्स का। नंबर 2 इज योर सिग्नेचर। तो आप डिजिटल सिग्नेचर करके फाइनली इस पूरे डॉक्यूमेंट या फिर रिटर्न को डिजिटल सिग्नेचर अटैच करके वेरीफाई कर रहे हो एंड
ये गवर्नमेंट को बोल रहे हो कि मैंने जो भी डेटा दिया है मेरी तरफ से सारा करेक्ट। ये जो आपका पार्ट ए और पार्ट बी हुआ, दैट एक्चुअली प्रोवाइड्स अ कंसिस्टेंसी एंड ट्रांसपेरेंसी बिटवीन यू एंड द गवर्नमेंट कि आपने जो भी फाइनेंशियल फिगर्स डिक्लेयर किया है, जीएसटी रिटर्न्स डिक्लेयर किया है, वो गवर्नमेंट को आप बता रहे हो कि सारा करेक्ट है। By understanding the significance, component and benefits of GSTR 9C, taxpayers can actively contribute to a transparent and compliant GST environment. Remember, proactive engagement and accurate filing are crucial for ensuring a smooth and successful GSTR 9C experience. Thank you so much for watching this video till the end. I hope आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको GSTR 9C के कॉन्सेप्ट को विद एन एक्स्ट्रा सी हार्ड नहीं ईजी कर दिया हो। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।